जंग की तैयारी ऐसी हो कि जीत आपकी सुनिश्चित हो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ अर्नब, एसोसिएट, इंडियन रेलवेज। स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज ही आरआरबी रांची के वेबसाइट पे CET 5 2025 मतलब कि आपका आरआरबी जेई 2025-26 की जो रिक्रूटमेंट है उसका टेंटेटिव एग्जाम डेट आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने अभी से लगभग 1.5 महीना पहले ही एक 90 डेज स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने आपको लगभग लास्ट के 15 दिन बोले थे एज ए बफर कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि जैसे कि हम लोगों ने जो टारगेट लिया था कि हमारे अनुमान के हिसाब से द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका एग्जाम होना ही मतलब चाहिए था या होना था, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि टेक्नीशियन, एएलपी एज वेल एज पारा मेडिकल वाले भी पेंडिंग है और उनका भी होना है एग्जाम। तो दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पे लास्ट ऑफ फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका पूरा शेड्यूलिंग किया गया है एग्जाम का, आप जैसा कि नोटिफिकेशन में भी देख पाओगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो 15 दिन का आपका बफर है उसमें ये मैनेज हो जाएगा आराम से। और जैसा कि मैं अभी आशा करता हूं कि जो भी तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी जेई 2025 वाले, तो उनका बेसिक्स एज वेल एज फाउंडेशन जो भी है आपका वो लगभग अब कंप्लीट ही होने वाला होगा। ठीक है, लगभग 70-80% आपका बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग ये तो लगभग आपके कंप्लीट होने वाले ही होंगे। तो चलिए, एग्जाम का डेट आ चुका है। अब क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था इस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा है नहीं। अब जो आपके पास 40 से 45 दिन बच रहे हैं उनके लिए, जिनका कि पहले ही एग्जाम होगा, जैसे कि मान लो किसी का लास्ट ऑफ फरवरी है, किसी का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में भी हो सकता है, एक गैप है बीच में, मे बी द रीजन कि और जो एग्जाम शेड्यूल होने वाले होंगे वो बीच में पड़ रहे होंगे, इसलिए ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा किया गया हो। बाकी आपको पता चल ही जाएगा आगे। तो दोस्तों यहाँ से 40 या 45 दिन ही मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो पहले जिनका एग्जाम है उनके हिसाब से ही सोचा जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको यहाँ पे आपका जो स्टडी शेड्यूल है या फिर आपका टारगेट जो है उसको किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 45 दिन मगर मैं अगर मानूं तो इसको आप पहले 2 पार्ट में अभी ही बांट लीजिए। एक है आपका 20, एक है 25। देखिए जिनका भी अभी तक, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कि अभी फाउंडेशन वाला ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 70% ही कंप्लीट हुआ है। साइंस अभी तक एनसीईआरटी की समरी मैंने बोल रखी है आपको कि पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद वाईसीटी का रैपिड फायर पढ़ना है साइंस के लिए, या जो आप खुद के हिसाब से बेहतर समझते हो वो बुक स्टैंडर्ड वो आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है, या मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट होते हैं जैसे अरिथमेटिक के आपके टाइम, वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब रिपीटेटिव है, रेशियो प्रोपोर्शन रिपीटेटिव है, लेंदी आते हैं। तो ये अगर आपने अभी तक छोड़ा हुआ है तो अब छोड़ना नहीं है। अब ये जो मैं 20 और 25 दिन 2 बांट रहा हूं, तो पहले 20 दिन को आप अभी कंज्यूम करो इनको कंप्लीट करने में। जहां का भी आपका बेसिक बचा हुआ है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या साइंस हो, दिन रात एक करके पहले इसको घुट जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको छोड़ना खतरे से अब खाली नहीं होगा आपके लिए। मार्क्स नहीं बनेंगे नहीं तो CBT 1 में आपके, तो फिर आप CBT 2 में अगर पहुंचते भी हो तो कम पोस्ट के साथ पहुंचोगे, कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। इसमें आप मनोहर पांडे अगर अभी तक नहीं उठाए हो, जीके वाली, मोटी वाली तो मैंने आपको बताई नहीं थी, पतली वाली बताई थी, अगर अभी तक भी नहीं उठाए हो तो ये लास्ट के 20 दिन जो है, पहला जो 20 दिन है आपका 45 में 20 दिन, उसमें आप इसको भी उठा लो अगर नहीं उठाए हो तो। और अगर आप 5 दिन भी रोज पढ़ते हो तो 3 बार ये बुक आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 3 बार ये बुक आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कम से कम इसको आप आराम से कर लीजिए। 10 पन्ने रोज पढ़िए मनोहर पांडे के, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए उसको, और आप मैथ्स, साइंस और रीजनिंग इसका जो भी बेसिक है उसको स्ट्रांग कीजिए। फिर जो आपके लास्ट के 25 डेज बचते हैं उसमें बेहतरीन प्रैक्टिस करना है। मॉक लगाइए, किसी का भी मॉक लीजिए आप। अभी नॉन टेक वाला है तो आप किसी का भी ले सकते हो, जब टेक्निकल आएगा तो वहां पे थोड़ा आप मे डीजी कंसिडर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि उनको टेक्निकल में एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है। नॉन टेक में आप किसी का भी लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा या रिकमेंड, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी का भी लो जो जाने माने हैं। ऐसा नहीं कि कोई कल परसों स्टार्ट हुआ है उसका आप ले लो, ऐसा नहीं।
जाने माने जो है इंस्टीट्यूट, उनका आप मॉक टेस्ट लीजिए ऑनलाइन। लास्ट के 25 दिन आप उसको रोज ही आपको मॉक लगाना है। 25 दिन का मतलब 25 मॉक कम से कम लगा के आपको एग्जाम में जाना है, क्योंकि CBT 1 में 90 मिनट में है 100 क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है भाई, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है CBT 1 के लिए। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ क्वेश्चंस के पैटर्न को देखने के लिए नहीं, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है। तो ये लास्ट के 25 दिन आपको पूरे मॉक लगाने हैं और ओनली रिवाइज करना है। लास्ट के 25 दिन में कोई भी नया रिसोर्स, कोई भी नया बुक मत उठाइएगा। ये जो 20 दिन बचा है, यहाँ पे जो बचे हुए हैं कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ सकते हो, मगर लास्ट के 25 दिन में प्लीज मत उठाइएगा। लास्ट का 25 दिन आपका रहेगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, कोई नया बुक नहीं उठाना है। दूसरी बात रही करंट अफेयर्स की, बहुत बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों स्पीडी का 1 लाइनर आपको करना है। अभी आपका जनवरी तक का वार्षिकी की आया हुआ है, मतलब कि ईयरली एडिशन, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो कि 9 महीने का तो रेलवे पूछ ही लेता है करंट अफेयर्स, 4-5 नंबर के आ जाते हैं। और मैं भी आपके लिए कुछ दिनों में एक 1 शॉट वीडियो अपलोड करूंगा करंट अफेयर्स पे, 300-400 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, उसको आप कर लीजिएगा अच्छे से, फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि टॉप नॉच के क्वेश्चंस डालूंगा उसमें। आने जिस टाइप के क्वेश्चंस SSC जो भी आपके एग्जाम्स इस लेवल के होते हैं वहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वहाँ पे टॉप नॉच क्वेश्चंस क्वालिटी जो है डालूंगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो उससे ही आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। स्पीडी का बस 1 लाइनर कीजिएगा, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो अप्रैल या मई एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ऐसा तो पहले से भी नहीं होना था, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो जो भी है डेट आ चुका है, तैयारी एकदम सुपर फास्ट मोड में स्टार्ट कर दीजिए, और जंग की तैयारी ऐसी हो कि जीत आपकी सुनिश्चित हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।